नमस्कार, मैं हूं नवजोत और हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई को पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले दौरे के लिए देश के सबसे बड़े युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य को चुना। विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य को 16 नवंबर 2013 को रूस में नौसेना में शामिल किया गया था। अब 14 जून को प्रधानमंत्री मोदी इसे देश को समर्पित कर रहे हैं। इस दौरान नौसेना वायु शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम के जरिए देश को अपनी हवाई ताकत से भी परिचित कराएगी, जिसमें सी हैरियर्स P-8-1 जैसे विमान अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन प्रमुख आकर्षण आईएनएस विक्रमादित्य के MiG-29 के विमान ही होंगे। MiG-29 और अपनी अत्याधुनिक तकनीक की वजह से ही आईएनएस विक्रमादित्य नौसेना के लिए बन गया है समंदर का सिकंदर। समंदर पर चलता फिरता भेद्य किला 283.5 मीटर लंबा, यानी फुटबॉल के 3 मैदान के बराबर, 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, 44,500 टन भारी, भारतीय नौसेना का सबसे लंबा और विशाल युद्धपोत सागर सम्राट आईएनएस विक्रमादित्य। भारतीय नौसेना की शान आईएनएस विक्रमादित्य विमान वाहक युद्धपोत है। विमान वाहक युद्धपोत यानी ऐसा विशाल जहाज जिस पर तैनात लड़ाकू विमान दुश्मन पर आफत बनकर टूट पड़ते हैं और उसे नेस्तनाबूद कर देते हैं। जाहिर है, आईएनएस विक्रमादित्य की बदौलत भारतीय नौसेना अपने समुद्री किनारे से बहुत दूर जाकर भी कार्रवाई कर सकती है। आईएनएस विक्रमादित्य को 16 नवंबर 2013 को रूस के सेवमास शिपयार्ड में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। रूस ने डीकमीशन हो चुके एडमिरल गोर्शकोव नाम के अपने जहाज को भारतीय नौसेना की जरूरत के हिसाब से एक ताकतवर हथियार में बदल दिया। 14 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना के शान विक्रमादित्य को देश को समर्पित करेंगे। गोवा के तट पर एक शानदार समारोह में आईएनएस विक्रमादित्य को देश को समर्पित किया जाएगा। ये मौका बेहद खास होगा। आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नौसेना के लिए ही नहीं, बल्कि समूचे देश के लिए गौरव की बात है। दरअसल भारत दुनिया के नक्शे पर तेजी से एक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। अपनी आर्थिक ताकत को मजबूत करने के लिए उसे अपनी ऊर्जा जरूरतों और उसके रास्तों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। इस मकसद को हासिल करने के लिए भारतीय नौसेना का हिंद महासागर पर दबदबा जरूरी है। आईएनएस विक्रमादित्य इसी लक्ष्य को पूरा करने में अहम किरदार निभाएगा। यही नहीं, युद्ध की स्थिति में ये जहाज दुश्मन के लिए बुरा ख्वाब बन जाने की हर ताकत से भी लैस है। लड़ाकू विमान पोत आईएनएस विक्रमादित्य 30 लड़ाकू जहाज ले जाने की क्षमता से लैस है। इस पर मौजूद चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान MiG-29 के इसका सबसे बड़ा हथियार है। इस पर 6 कोमो 31 हेलीकॉप्टर भी तैनात रहेंगे, जो इसे पनडुब्बी हमले से भी बचा सकते हैं। विक्रमादित्य 6 नली वाली AK-630 तोप से लैस है। जमीन से हवा पर मार करने वाली बराक मिसाइल इसे दुश्मन के लड़ाकू जहाज से बचाएंगे। 3 नॉट यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बहुत तेजी से युद्ध क्षेत्र तक पहुंच सकता है। इस पर लंबी दूरी के अत्याधुनिक एयर सर्विलेंस रडार लगे हुए हैं, जो इसे दुश्मन के हमले से सावधान करते हैं। अपने रडार प्रणाली की वजह से विक्रमादित्य अपने चारों तरफ 500 किलोमीटर के इलाके पर नजर रख सकता है। ,500 किलोमीटर के रेडियस में समंदर की 10 दिशाओं पर नजर। MiG-29 के विमानों के जरिए आसमान पर 2000 किलोमीटर की दूरी तक दबदबा। और समंदर में एक बार में
45 दिन तक रहने की क्षमता। जाहिर है आईएनएस विक्रमादित्य समंदर में जिस जगह खड़ा हो जाता है वहां उसका राज कायम हो जाता है। यही वजह है कि आईएनएस विक्रमादित्य को गेम चेंजर यानी तस्वीर बदल देने वाले ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। अपने खतरनाक लड़ाकू विमान, अपनी हथियार प्रणाली और विशालता की वजह से आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का सबसे प्रमुख हथियार बन चुका है। मगर आईएनएस विक्रमादित्य सिर्फ हथियार नहीं है, बल्कि ये अपने आप में पूरा शहर है। ऐसा शहर जिसे समंदर में ऑपरेट करना बहुत विशेषज्ञता का काम माना जाता है। भारतीय नौसेना ने सबसे पहले 60 के दशक से विमान वाहक युद्धपोत को चलाना सीखा था, जब उसने ब्रिटेन से आईएनएस विक्रांत को खरीदा था। फिलहाल नौसेना के पास आईएनएस विराट के रूप में एक और विमान वाहक युद्धपोत है। लिहाजा विमान वाहक युद्धपोत ऑपरेट करने का 5 दशक लंबा तजुर्बा आईएनएस विक्रमादित्य में भी काम आ रहा है। आईएनएस विक्रमादित्य को चलाना किसी शहर को चलाने के बराबर है। इस पर 6 डीजल जनरेटर लगे हैं, जिससे 18 मेगावाट बिजली मिलती है। 18 मेगावाट बिजली से आराम से एक छोटा शहर रोशन हो सकता है। इस पर एक वक्त में 1600 से 1800 नौसैनिक मौजूद रहते हैं, जिनके लिए 1 लाख अंडे, 20,000 लीटर दूध, 16 टन चावल की खपत हर महीने होती है। अपनी इसी विशालता और ताकतवर प्रणाली की वजह से आईएनएस विक्रमादित्य नौसेना के लिए सबसे खास बन गया है। यही वजह है कि भारत के किसी भी रक्षा प्रतिष्ठान की प्रधानमंत्री मोदी की पहली यात्रा के लिए आईएनएस विक्रमादित्य को चुना गया है। रिपोर्ट IBN 7। आईएनएस विक्रमादित्य समंदर का अजय योद्धा है। सोवियत नौसेना में ये पहले बाकू और फिर एडमिरल गोर्शकोव के नाम से शामिल था। तब यह हेलीकॉप्टर वाहक पोत था। भारत ने इसे खरीदने का फैसला किया, तब रूस ने इसे लगभग पूरी तरह से नया विमान वाहक पोत में बदल दिया। लागत आई 15,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की, लेकिन इसका 70% से ज्यादा हिस्सा नया है। और इसका सबसे नया हथियार वो विमान है जिन्हें समंदर से लेकर आसमान तक अपना दबदबा कायम रखने के लिए बनाया गया है। आईएनएस विक्रमादित्य जितना विशाल और जितना अभेद्य है, उतना ही खतरनाक इसका सबसे बड़ा हथियार है, यानी MiG-29 के लड़ाकू विमान। एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसे खासतौर से नौसेना के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। विमान वाहक पोत में जगह की कमी को देखते हुए इसके डैने मोड़े जा सकते हैं। विमान वाहक पोत का रनवे छोटा होता है, इसलिए MiG-29 को उड़ान भरने की खास प्रणाली कैटापल्ट या स्की जंप और लैंडिंग की प्रणाली अरेस्टर हुक से लैस किया गया है। कैटापल्ट यानी गुलेल। दरअसल विमान वाहक पोत के रनवे के छोटे होने की वजह से इससे लड़ाकू विमान को गुलेल की तरह की प्रणाली के जरिए तेज झटका देकर छोड़ा जाता है। इससे विमान उड़ान भरने लायक रफ्तार पकड़ लेता है। विमान की लैंडिंग के लिए भी एक अरेस्ट हुक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी रस्सियां तेजी से उतरते विमान की रफ्तार को रोक लेती हैं। छोटा आकार, तेज रफ्तार और उड़ान और लैंडिंग की खास प्रणाली की वजह से ही MiG-29K को आईएनएस विक्रमादित्य के लिए चुना गया है।
रूस ने इसे खासतौर से भारत की जरूरत के हिसाब से हथियार और रक्षा प्रणाली से लैस किया है। MiG-29K अपने साथ 5,500 किलोग्राम के हथियार ले जा सकता है। इस पर लगा रडार आसमान में 25 किलोमीटर ऊपर से दुश्मन के टैंक को पहचान लेता है। इस पर बेहद खतरनाक 130 mm की तोप लगी हुई है। MiG-29K से लेजर और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल बम भी दागे जा सकते हैं। तमाम तरह की मिसाइलों के साथ MiG-29K एंटी शिप मिसाइलों से भी लैस है। MiG-29K की यही खासियतें इसे समंदर में बंदरगाहों पर और जमीन पर हमला करने का खास हथियार बना देती हैं। MiG-29K की वजह से ही INS विक्रमादित्य समंदर में अजेय योद्धा की तरह है। इस पर लगी तोप और लंबी दूरी की मिसाइलें इसे किसी भी दुश्मन देश के लिए सबसे बड़े खतरे में तब्दील कर देती हैं। हालांकि नौसेना के लिए आज विक्रमादित्य सबसे ताकतवर हथियार बन गया है, लेकिन इसे ये लंबे इंतजार के बाद ही हासिल हो सका। दरअसल INS विक्रमादित्य सोवियत संघ की नौसेना में 1987 में शामिल हुआ था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद इसे चलाने पर आने वाले खर्च के मद्देनजर रूसी नौसेना से हटा दिया गया था। 2004 में भारत ने रूस से इसे खरीदने का समझौता किया। रूस को इसे आधुनिक बनाकर 2008 तक भारत को सौंपना था। लागत में लगातार बढ़ोतरी और सौदे को लेकर लगातार हुए मोलभाव के बाद ये 6 साल की देरी से नौसेना को मिल सका। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। भारतीय नौसेना ब्लू वाटर नेवी बनने की तरफ बढ़ रही है, यानी कि गहरे समंदर की नौसेना। इस सपने को पूरा करने की दिशा में परमाणु पनडुब्बी INS चक्र और INS विक्रमादित्य एक बड़ी सफलता है। लेकिन भारतीय नौसेना सही मायने में ब्लू वाटर नेवी तब तक नहीं बन सकेगी जब तक कि उसके पास 3 कैरियर बैटल ग्रुप नहीं होंगे, यानी युद्धपोत के 3 अलग अलग बेड़े, जिनमें से हर बेड़े की कमान एक विमान वाहक पोत के पास हो। ये है अमेरिकी नौसेना की ताकत। अमेरिका के पास 12 विमान वाहक युद्धपोत हैं। इन्हीं की बदौलत अमेरिका इराक से अफगानिस्तान तक आतंक के खिलाफ जंग जारी रख पाया, सुपर पावर का दबदबा कायम रख पाया। अपने देश से काफी दूर तक कार्रवाई रखने की क्षमता रखने वाली अमेरिकी नौसेना ब्लू वाटर नेवी है, यानी गहरे पानी की समुद्री ताकत। भारतीय नौसेना भी अमेरिका की तरह गहरे पानी की समुद्री ताकत बन रही है। इस मकसद को पूरा करने की दिशा में पिछले साल 12 अगस्त 2013 को एक बड़ा कदम उठा, जब भारत ने देश में ही बन रहे अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कोच्चि शिपयार्ड में समंदर में उतारा। इसका मुख्य ढांचा और कई तरह के सिस्टम पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि साल 2018 तक देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा, जो भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। INS विक्रांत INS विक्रमादित्य के साथ मिलकर भारतीय नौसेना को सही मायने में गहरे पानी की नौसेना में बदल देगा। हमारी कैपेबिलिटी डिफाइन किया हुआ है कि हमें 3 कैरियर बैटल ग्रुप होनी चाहिए, तो हम उस कैपेबिलिटी के अनुसार ये कैरियर बना रहे हैं। और जरूर एक एयरक्राफ्ट कैरियर होने से बहुत ही महत्वपूर्ण पावर मिलेगा हमें। अपने समुद्री किनारों से दूर कार्रवाई के लिए विमान वाहक पोत बहुत जरूरी है। युद्ध के दौरान में विमान वाहक पोत कितने काम के हैं, भारत 71 की जंग में ये देख चुका है। INS विक्रांत देश में ही बना पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत होगा। इससे पहले विक्रांत नाम से ही भारतीय नौसेना को पहला विमान वाहक पोत मिला था, जिसे 60 के दशक में ब्रिटेन से खरीदा गया था। INS विक्रांत ने 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान चिटगांव और कोक्स बाजार पर हुए हमले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पाकिस्तान ने खास तौर पर इसे तबाह करने के लिए गाजी पनडुब्बी भेजी थी, जिसे भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम के पास डुबो दिया था। रिटायर हो चुके INS विक्रांत ने 71 की जंग में पूर्वी पाकिस्तान की ऐसी घेराबंदी की थी कि पश्चिमी पाकिस्तान से उस तक कोई मदद नहीं पहुंच सकी थी। विमान वाहक पोत समंदर में अकेले नहीं होते हैं, इनके साथ पनडुब्बी समेत कई जंगी जहाज होते हैं।
पूरे बेड़े को कैरियर बैटल ग्रुप कहा जाता है। पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट की जरूरत के हिसाब से भारत का लक्ष्य 3 कैरियर बैटल ग्रुप रखने का है। देश में बने पहले विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के आ जाने से इस मकसद को हासिल करने में कामयाबी मिलेगी। लेकिन फिलहाल भारतीय नौसेना के पास आईएनएस विराट के रूप में एक और विमान वाहक पोत है। इस पर सी हैरियर लड़ाकू विमान तैनात हैं, जो कहीं भी बड़ी कार्रवाई करने में सक्षम है। लेकिन मुश्किल यह है कि विराट 2018 या 2020 तक रिटायर हो जाएगा। जाहिर है आईएनएस विराट बूढ़ा हो चुका है और स्वदेशी आईएनएस विक्रांत के आने तक नौसेना की प्रमुख ताकत आईएनएस विक्रमादित्य ही होगा। लेकिन 2018 में भारतीय नौसेना कुछ वक्त के लिए 3 कैरियर बैटल ग्रुप वाली ताकत बन सकती है, जब विक्रमादित्य, विराट और विक्रांत तीनों ही नौसेना का हिस्सा होंगे। ये वो वक्त होगा जब भारतीय नौसेना को अमेरिका की तरह ही एक साथ कई बैटल ग्रुप के संचालन का खास तजुर्बा हासिल होगा। कि पुराना विक्रांत जब रिटायर हो गया तो हमारे पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर बचा। विक्रमादित्य के आने में देर हो गई तो दूसरा नहीं अभी तक आ पाया है, इसलिए विराट की लाइफ बढ़ाई जा रही है। लेकिन अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो हमारे नेशन के पास है 3 एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्स होने का, ताकि दोनों कोस्ट में एक एक हों कैरियर्स और तीसरा वाला मेंटेनेंस में होगा। इस तरह से हम लोग पार प्रोजेक्ट कर सकते हैं जहां भी उसकी जरूरत हो। हालांकि जानकारों का मानना है कि सही मायने में 3 कैरियर बैटल ग्रुप वाली नौसेना बनने के लिए भारत को 2024 तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब आईएनएस विशाल नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसे भी कोच्चि शिपयार्ड में ही बनाया जाएगा। आईएनएस विशाल विक्रांत से कई गुना बड़ा और ज्यादा ताकतवर विमान वाहक पोत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। सपना 2025 में पूरा हो सकता है, जब परमाणु ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विशाल तैयार हो जाएगा। इससे बनने में वेपन ग्रेड स्टील का इस्तेमाल होगा, जिससे पिछले साल समंदर में उतारे गए आईएनएस विक्रांत के निर्माण के दौरान देश में ही बनाया गया। वेपन ग्रेड स्टील से युद्धपोत ही नहीं बल्कि कई तरह के भारी हथियार बनाने का रास्ता खुल गया है। रूस से खरीदा गया आईएनएस विक्रमादित्य, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत, सबसे बड़ा विमान वाहक पोत आईएनएस विशाल। ये तीनों युद्धपोत भारतीय नौसेना के 3 कैरियर बैटल ग्रुप सपने की त्रिमूर्ति है। आईएनएस विक्रमादित्य नौसेना में पिछले साल शामिल हो चुका है। आईएनएस विक्रांत समंदर में उतारा जा चुका है और आईएनएस विशाल को बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आईएनएस विशाल न सिर्फ नौसेना का सबसे विशाल युद्धपोत होगा, बल्कि ये देश का पहला परमाणु चालित विमान वाहक पोत भी होगा। मगर आईएनएस विशाल के लिए 2025 तक इंतजार करना होगा। स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत भी समंदर पर चलते फिरते शहर के बराबर है। ये कोच्चि जितने बड़े शहर को बिजली से रोशन कर सकता है। कराची जैसे मेट्रो शहर को तबाह करने की ताकत रखता है। विक्रांत ऐसी समुद्री ताकत होगा जिससे दुश्मन हमेशा आक्रांत रहेगा। साल 2013 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कोचीन शिपयार्ड में हुए एक कार्यक्रम में आईएनएस विक्रांत को लॉन्च किया था। स्वदेशी विमान वाहक पोत नौसैनिक हथियार प्रणाली में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में उठा बहुत बड़ा कदम है। आईएनएस विक्रांत की लॉन्चिंग के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के एलीट क्लब में शामिल हो गया, जो आधुनिक युद्धपोत बनाने की क्षमता रखते हैं। दरअसल आईएनएस विक्रांत के निर्माण से भारत ने रक्षा तकनीक के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की। विक्रांत के लिए भारत के सामने वेपन ग्रेड स्टील बनाने की बाधा पार करने की चुनौती थी। दुनिया का कोई भी देश भारत को ये तकनीक देने के लिए राजी नहीं था। आखिरकार वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत से वेपन ग्रेड स्टील बनाने का फॉर्मूला खोज लिया। अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका उत्पादन करता है। इस सफलता से बड़े युद्धपोत और हथियार बनाने में भारत आत्मनिर्भर बन गया है। भारतीय नौसेना के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने पहली कील ठोके जाने के करीब 4.5 साल में विक्रांत लॉन्च के लिए तैयार कर दिया था, जिसे जानकार बड़ी उपलब्धि मानते हैं। हिंदुस्तान को इस कामयाबी पर फख्र क्यों है, ये विशालकाय विक्रांत की खूबियों से भी साफ है। 16,000 टन वेपन ग्रेड स्टील से बना विक्रांत 50 फीट ऊंचा है। विक्रांत 263 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है।
इस पर 35 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकेंगे। इसके 2 रनवे से हर 3 मिनट में एक विमान उड़ सकेगा। विक्रांत कई किस्म की हथियार प्रणाली से लैस होगा। इस पर एक वक्त पर 1600 नौसैनिक तैनात रहेंगे। विक्रांत को पानी में उतारने के बाद अब भारतीय नौसेना और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इसके दूसरे चरण के निर्माण में जुटे हुए हैं। 2016 में कई तरह के परीक्षण से गुजरने के बाद 2018 में विक्रांत नौसेना में शामिल होकर देश की शान बन जाएगा। वेपन ग्रेड स्टील बनाने की क्षमता हासिल करने की वजह से ही भारत INS विशाल का निर्माण भी करने में सक्षम हो पाएगा, जिसमें ईंधन के लिए परमाणु भट्टी का इस्तेमाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।